हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आशुलिपि पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अधिकरण सिद्धांत चैप्टर का अभ्यास 1 करवाने जा रही हूँ। इसकी पहले वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के सारे रूल्स अच्छे से समझा दिए थे। उसी रूल्स को फॉलो करते हुए हम आज अभ्यास करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हो, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, वहाँ से भी आप उसे देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है त्रात। इसे हम लाइन के ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसमें प्रथम स्थान का स्वर आ रहा है और इस शब्द के लास्ट में तौ भी आ रहा है, इसलिए हमने इसमें अधिकरण सिद्धांत लगाया है। जैसा कि मैंने आपको रूल्स में बताया था कि जब शब्द की रेखाकृति केवल एक ही आधी रेखा तक सीमित हो तो हम तौ थौ टौ के लिए अधिकरण सिद्धांत लगाते हैं। उसी रूल्स को फॉलो करते हुए ये सारा अभ्यास हम अब करेंगे। अगला शब्द है मीत। इसे भी हम लाइन पे लिखेंगे क्योंकि हमने इसमें अधिकरण सिद्धांत लगाया है और इसमें तौ भी आ रहा है, ठीक है। अगला शब्द है ईस्ट। इसे भी हम लाइन पे लिखेंगे क्योंकि इसमें भी टौ आ रहा है, इसलिए इसमें अधिकरण सिद्धांत लगेगा। अगला शब्द है सपूत। इसे भी हम लाइन पे लिखेंगे और इसमें हमने अधिकरण सिद्धांत लगाया है, इसलिए ये शॉर्ट करके हम इसे लिखेंगे। अगला शब्द है लात। इसे हम लाइन के ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसमें प्रथम स्थान का स्वर आ रहा है और तौ भी आ रहा है, इसलिए इसमें अधिकरण सिद्धांत लगेगा। अगला शब्द है नीत। इसे भी हम लाइन पे लिखेंगे और शॉर्ट करके लिखेंगे क्योंकि इसमें तौ आ रहा है और इसमें हमने अधिकरण सिद्धांत भी लगाया है। अगला शब्द है सुक्त। इसे भी हम लाइन पे लिखेंगे और इसमें तृतीय स्थान का स्वर भी आ रहा है और इसमें हमने अधिकरण सिद्धांत भी लगाया है, इसलिए हम इसे शॉर्ट करके लिखेंगे। अगला शब्द है चटकना। इसमें टौ आ रहा है, इसलिए हमने इसमें अधिकरण सिद्धांत लगाया है और इसे हम लाइन पे ही लिखेंगे। अगला शब्द है संक्षिप्त। इसमें भी तौ आ रहा है, इसलिए हमने इसमें अधिकरण सिद्धांत लगाया है, इसे भी हम लाइन पे लिखेंगे। अगला शब्द है व्यतीत। इसमें भी तौ आ रहा है, इसमें हमने अधिकरण सिद्धांत लगाया है, इसे भी हम लाइन पे लिखेंगे। तो यहाँ तक आपने देखा कि जिस भी शब्द में तौ थौ टौ आ रहा था वहाँ पे हमने अधिकरण सिद्धांत लगाया है। अब हम आगे देखते हैं। अगला शब्द है तत्पर। इसमें भी तौ आ रहा है, तो इसमें हम अधिकरण सिद्धांत लगाएंगे, इसे हम लाइन पे ही लिखेंगे। अगला शब्द है निश्चित। इसे भी हम लाइन पे लिखेंगे क्योंकि इसमें भी तौ आ रहा है और इसमें हमने अधिकरण सिद्धांत लगाया है। अगला शब्द है मिलावट। इसमें टौ आ रहा है तो इसमें भी अधिकरण सिद्धांत लगेगा, इसे हम लाइन के नीचे लिखेंगे। अगला शब्द है कसरत। इसमें भी तौ आ रहा है शब्द के आखिर में, इसमें भी हमने अधिकरण सिद्धांत लगाया है। अगला शब्द है हटाना। इसमें भी टौ आ रहा है तो इसमें भी हमने अधिकरण सिद्धांत लगाया है और इसे भी हम शॉर्ट करके लिखेंगे। अगला शब्द है पिटवाना। इसमें भी टौ आ रहा है तो इसमें भी हमने अधिकरण सिद्धांत लगाया है और इसे भी हम शॉर्ट करके लिखेंगे। अगला शब्द है घात। इसमें भी तौ आ रहा है तो इसमें भी अधिकरण सिद्धांत लगेगा, इसे हम लाइन के ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसमें प्रथम स्थान का स्वर आ रहा है। अगला शब्द है आपद। इसमें रेखाक्षर दौ आ रहा है तो इसमें भी हम अधिकरण सिद्धांत लगाएंगे। जैसा कि हमने पहले रूल्स में पढ़ा था कि किसी भी शब्द में अगर रेखाक्षर द ध ड ढ डॉ आ रहा है तो हम उसमें अधिकरण सिद्धांत लगाएंगे और उस रेखाक्षर को गाढ़ा करके लिखेंगे। पूरे शब्द में किसी को भी गाढ़ा नहीं करना है, सिर्फ इन रेखाक्षरों को यानी कि द ध ड ढ को ही सिर्फ गाढ़ा करके लिखना है। जैसे कि यहाँ आपद में द को आप थोड़ा गाढ़ा कर लो, यानी कि इस पर 2 बार पेंसिल चला लो, और जो कुछ भी मैंने आपको बताया है उससे आप बुक से भी मिला लो। और आंसर की में ये दिया हुआ है और किस तरह आपको लिखना है। जहाँ गाढ़ा है वहाँ आप गाढ़ा लिख के प्रैक्टिस करो और जहाँ हल्के अक्षर में लिखा है उसे हल्के अक्षर में लिखो। बोर्ड पर मैं हल्के और गाढ़े रेखाक्षर का अंतर नहीं बता सकती, इसके लिए आपको खुद बुक से देखना पड़ेगा और पेंसिल से इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बुक की लिंक दी है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। इससे आपको प्रैक्टिस करने में और भी आसानी होगी। तो अब हम आगे देखते हैं। अगला शब्द है दांत। इसमें दौ भी आ रहा है और तौ भी आ रहा है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दौ को हम गाढ़ा लिखेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी जिस भी शब्द में अगर रेखाक्षर द, ध, ड, ढ अगर आ रहा है तो उसे हमें उस रेखाक्षर को सिर्फ गाढ़ा करके लिखना है। तो दौ को जो ऊपर दौ लिखा है उसे आप गाढ़ा करके लिखिए पेंसिल से, और तौ को हल्के हाथों से लिखिए। ये सिर्फ आप पेंसिल से कर सकते हो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं बोर्ड पर नहीं बता सकती हूँ हल्का और गाढ़े का अंतर। इसे आपको पेंसिल से ही करना पड़ेगा और बुक से इसके लिए आपको बुक देखनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगला शब्द है गर्द। इसमें अधिकरण सिद्धांत लगेगा क्योंकि इसमें दौ है, और अधिकरण सिद्धांत लगने की वजह से दौ जो है छिप जाएगा, और इसमें गर्द में गौ रौ का साउंड ज़्यादा आ रहा है, तो गौ और रौ हम लगाएंगे। ये से हम लाइन पे ही लिखेंगे। गौ को थोड़ा आपको गाढ़ा करके लिखना है, इसे आप बुक से देख सकते हो किस तरह लिखा हुआ है गाढ़ा। अगला शब्द है गदचाम। इसमें भी दौ छिप गया है और गौ गाढ़ा हो गया है, इसे आप बुक से भी देख सकते हो किस तरह लिखा हुआ है गदचाम। अगला शब्द है दूधमुख। इसमें भी अधिकरण सिद्धांत लगेगा क्योंकि इसमें दौ आ रहा है और धौ छिप जाएगा अधिकरण की वजह से। आप इसे बुक में भी देख सकते हो कि हमें क्या करना है कि दौ को गाढ़ा करके लिखना है। अगला शब्द है जदीद। इसमें हम अधिकरण सिद्धांत नहीं लगाएंगे, इसे हम पूरा ही लिखेंगे क्योंकि इसमें जौ आ रहा है और दौ दोनों ही आ रहा है, तो इसे हमें पूरा करके लिखना ही पड़ेगा। जौ को भी हम गाढ़ा करके लिखेंगे और दौ को भी गाढ़ा करके लिखेंगे। इसे आप बुक में भी देख सकते हो, साफ दिया हुआ है। अगला शब्द है मस्जिद। इसमें हम मौ सौ और जौ दौ के लिए जौ को हम गाढ़ा कर देंगे और इसे हम लाइन पे ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मस्जिद। अगला शब्द है खंड। इसमें डॉ आ रहा है इस शब्द में, तो हम खौ को गाढ़ा करके लिखेंगे। इसमें अधिकरण सिद्धांत लगेगा खौ और नौ, इसे आप बुक में भी देख सकते हो, तो ये हो जाएगा खंड। अगला शब्द है जमीकंद। इसे हम लाइन को काटते हुए लिखेंगे, जौ को थोड़ा हम गाढ़ा करके लिखेंगे, तो ये जमीकंद बन जाएगा और दौ साइलेंट हो जाएगा अधिकरण की वजह से। अगला शब्द है दंत। इसमें दौ और तौ दोनों ही आ रहे हैं, तो दौ को हम गाढ़ा, दौ तौ को हम मिला के गाढ़ा कर देंगे, यानी कि इसमें अधिकरण लगाएंगे और नौ का हूक लगाएंगे और इसे हम लाइन पे ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा दंत। अगला शब्द है प्रचंड। इसमें पौ रौ को हम लाइन पे लिखेंगे और चौ नौ को लाइन के नीचे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा प्रचंड। अगला शब्द है सिद्धांत। इसमें हम दौ धौ को गाढ़ा करके लिखेंगे और एक में ही हो जाएगा, ये दौ और धौ मिल जाएंगे अधिकरण की वजह से, तो इसे हम लाइन पे ही लिखेंगे सिद्धांत। अगला शब्द है सदग्रंथ। इसमें भी सौ और दौ, सौ का हम सर्कल लगाएंगे और दौ को हमें गाढ़ा करके लिखना है। इसे आप बुक में देख सकते हो किस तरह लिखा गया है और इसे हम लाइन पे ही लिखेंगे। अगला शब्द है समरकंद। इसमें क्या करना है, आपको सौ और मौ का हूक लगा के बनाना है, कौ और नौ लिखना है। दौ साइलेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें अधिकरण लगा है, उस तरह ही लिखेंगे। अगला शब्द है वेदांत। इसमें हम लाइन पे वौ लिखेंगे और दौ और तौ को मिला के अधिकरण बनाएंगे। दौ को हम गाढ़ा करके लिखेंगे, जैसा कि आप बुक में भी देख सकते हो, दौ और तौ गाढ़ा है और उसमें नौ का हूक लगेगा। अगला शब्द है विभूत। इसमें तृतीय स्थान का स्वर पहले आ रहा है, इसलिए हम इसे लाइन को काटते हुए लिखेंगे और भौ को हम गाढ़ा करके लिखेंगे क्योंकि इसमें अधिकरण सिद्धांत लग रहा है, तो ये हो जाएगा विभूत। इसे आप बुक से भी देख लो। अगला शब्द है राजदूत। इसमें प्रथम स्थान का स्वर पहले आ रहा है, इसलिए हम रौ को लाइन के ऊपर लिखेंगे और दौ और तौ को हम गाढ़ा करके लिखेंगे क्योंकि इसमें अधिकरण सिद्धांत लगा है। इसे एक बार आप बुक से भी मिला लो कि वहाँ पे कैसे दौ और तौ को गाढ़ा करके लिखा गया है। तो यहाँ तक आप मेरी वीडियो को अच्छे से पॉज करके ये सब आप अच्छे से नोट कर लो। अब हम अगला शब्द देखते हैं क्या है। अगला शब्द है प्रवाद। इसमें भी दौ आ रहा है, तो इसमें हमें अधिकरण सिद्धांत लगाना होगा। पौ रौ लिखने के बाद वौ को हमें
गाढ़ा करके लिखना है और शॉर्ट लिखना है, तो ये हो जाएगा प्रवाद। अगला शब्द है पूजित। इसमें तौ आ रहा है, यानी कि इसमें भी अधिकरण सिद्धांत लगेगा। पहले तृतीय स्थान का स्वर आ रहा है, इसलिए हमें इसे लाइन को काटते हुए लिखना है। जौ को हमें गाढ़ा करके लिखना है और इसे शॉर्ट करके लिखना है, क्योंकि इसमें अधिकरण सिद्धांत लगाया है हमने। अगला शब्द है खुदवाना। इसमें पहले तृतीय स्थान का स्वर आ रहा है, इसलिए हमें इसे लाइन के नीचे से लिखना है। और इसमें दौ भी आ रहा है, तो इसलिए इसमें अधिकरण सिद्धांत लगेगा। खौ और दौ मिलके शॉर्ट हो जाएगा खुदवाना। अगला शब्द है जतलाना। इसमें जौ और तौ में अधिकरण लग जाएगा, क्योंकि इसमें तौ आ रहा है तो अधिकरण लगेगा ही। तौ को हम गाढ़ा कर देंगे, तो ये हो जाएगा जतलाना। अगला शब्द है अवंगत। इसमें भी तौ आ रहा है, तो इसमें हमें अधिकरण सिद्धांत लगाना होगा। गौ तौ के लिए हमें गौ को गाढ़ा करके लिखना है और इसे हम लाइन पे ही लिखेंगे, क्योंकि इसमें द्वितीय स्थान का स्वर आ रहा है। अगला शब्द है बेहद। तो इसमें दौ आ रहा है, तो इसमें भी अधिकरण सिद्धांत लगेगा। बौ को हमें गाढ़ा करके लिखना है और उसी में हम ह लगा देंगे, उसे भी हम शॉर्ट करके लिखेंगे। आप बुक से भी देखकर मिला सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें गाढ़ा और हल्के का फ़र्क नहीं दिखाया है और वो आपको समझ में भी नहीं आएगा बोर्ड पर। आप उसे बुक से ही देख सकते हो। अगला शब्द है बहुतायात। इसमें 2 बार तौ आ रहा है, तो इसमें भी हमें अधिकरण सिद्धांत लगाना होगा। बौ को हमें गाढ़ा करके लिखना है और तौ हम बड़ा करके लिखेंगे, क्योंकि इसमें तौ 2 बार आया है, इसलिए उसे दर्शाने के लिए हमें तौ को थोड़ा लंबा लिखना है। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने लिखा है, और आप उसे बुक से भी मिला सकते हो किस तरह लिखा हुआ है। अगला शब्द है असलियत। इसमें भी तौ आ रहा है, तो इसमें भी हमें अधिकरण सिद्धांत लगाना होगा। इसे हम लाइन पे लिखेंगे। अगला शब्द है स्वीकृति। इसमें भी अधिकरण सिद्धांत लगाना होगा। सौ वौ का हम सर्किल लगाएंगे और इसमें तृतीय स्थान का स्वर आ रहा है, इसलिए हमें इसे लाइन से काटना है। अगला शब्द है बर्बाद। इसमें 2 बार बौ आ रहा है, तो इसमें भी अधिकरण सिद्धांत लगेगा। बौ रौ को हम बड़ा करके गाढ़ा करके लिखेंगे। आप बुक से भी देखकर मिला लो किस तरह लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा बर्बाद। अगला शब्द है कुकद। इसमें 2 बार कौ आ रहा है, तो इसलिए हम कौ को बड़ा करके लिखेंगे और दौ को हम गाढ़ा करके लिखेंगे। इसे आप बुक से भी देख सकते हो किस तरह लिखा हुआ है। अगला शब्द है परिंदा। इसमें दौ के बाद स्वर आ रहा है, इसलिए हम इसे पूरा लिखेंगे लाइन को काटते हुए। अगला शब्द है मरदूदी। इसमें भी दौ के बाद स्वर आ रहा है, तो इसलिए हम इसे पूरा लिखेंगे। अगला शब्द है प्रातः। इसमें तौ के बाद स्वर आ रहा है, तो इसलिए इसे भी हम पूरा लिखेंगे। आई होप आप यहाँ तक बिल्कुल समझ गए होंगे जो भी कुछ मैंने आपको बताया है। तो मेरी वीडियो को पॉज करके आप ये सब अच्छे से आप नोट कर लो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। हाय हेलो करके बस मत छोड़ा करो आप। जो आपको पूछना है क्वेश्चन पूछो, तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। अगर आपको बुक की PDF चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और उसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।